वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। बाबू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि हर एक चीज़ को समझ के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हमारा है ये मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके हेल्प से धीरे धीरे जैसे ही हमारा क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग एक वेब पेज डिज़ाइन करने का कोशिश करेंगे और एक वेब पेज अपने कंप्यूटर में, ये ज़रूर हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हम लोग एक अच्छा सा सुंदर सा वेब पेज ज़रूर बनाएं। ठीक है, लेकिन वेब पेज बनाने से पहले हम लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर HTML होता क्या है, HTML काम कैसे करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को विशेष जानकारी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कॉमनली रेफर टू HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, जो हमारा कॉमनली रेफर करता है, यानी कि दोनों एक साथ ही माना जाता है। HTML का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। वैसे ही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कॉमनली रेफर्ड है, यानी कि रेफर किया जाता है HTML के लिए। ठीक है, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं बाबू। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज दोनों का विशेष काम होता है कि किसी भी वेब पेज को इस वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। ठीक है, वेब पेज हमारा कैसा दिखेगा, किस कलर का दिखेगा, उसका फॉन्ट कैसा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करने की बात करें तो हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, और अगले लाइन की ओर हम लोग देखते हैं, इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। मेकिंग इट ए मार्कअप लैंग्वेज, किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को जब ये डिफाइन करता है तो इसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, रैदर देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी काम हम लोग करेंगे वो बिल्कुल एक सोर्स कोड के जरिए करेंगे, एक प्रोग्राम के जरिए करेंगे। ठीक है, अब वो प्रोग्राम कैसा होगा इसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अभी मैं अगर आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो HTML स्टार्ट करने से पहले या समझने से पहले हमको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ इंटरनेट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर लर्निंग HTML लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ वेब, वेब पेजेज, वेबसाइट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर वेब क्या होता है, वेब पेजेज क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं एंड वेब टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग HTML के ऊपर आएंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग वेब पे। ठीक, वेब आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट। मैंने आप सभी को बताया भी था व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट रेफर टू वेब, वेब इक्वल टू इंटरनेट, ये हमेशा ध्यान में रखना है। वेब इक्वल टू इंटरनेट, वेब को ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं और इंटरनेट को ही हम लोग वेब बोलते हैं। ठीक, अ वेब इज ए होल बंच ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू वन अदर। ठीक है, वेब एक कंप्यूटरों का संग्रह होता है, कनेक्टेड कंप्यूटरों का संग्रह होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में मैंने बताया था, तो सेम वही डेफिनेशन यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू नेटवर्क कम्युनिकेट विथ ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनेट, मैंने बताया था आप सभी को, तो वही यहाँ पे भी बोला जाता है। ठीक है, दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, डिजिटल सैटेलाइट एंड अंडर वाटर केबल। ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये टेलीफोन लाइन से या फिर डिजिटल सैटेलाइट से या फिर अंडर वाटर केबल, जिसको हम लोग मरीन केबल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अंडमान निकोबार में एक वाटर केबल का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो वो क्यों किया गया है, वो दो जगहों को कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, दो जगह जो हमारा मान लेते हैं, हो सकता है कि इंडिया से किसी और कंट्री को कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग अंडर वाटर केबल बिछाते हैं, जिसको हम लोग सबमरीन केबल भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास जो इंटरनेट आता है वो समुद्र के अंदर से वायर के थ्रू आता है। ठीक है,
इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर भी चुके हैं पहले के क्लास में। आई थिंक क्लास 6 में इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस भी किए थे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि इंटरनेट आखिर हमारे पास आता कैसे है। ठीक है, इसका हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे अलग से, इंटरनेट क्या होता है, कैसे आता है। हम लोग फिर इंटरनेट जो यूज करते हैं उसके लिए पैसे हम लोग किसको देते हैं। हम लोग क्या इंटरनेट तो आपको मैंने बताया था कि 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स या 2 और मोर देन 2 नेटवर्क जब एक साथ कनेक्टेड होंगे उसको इंटरनेट बोलते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है, फिर आखिर हम लोग पैसा किसको देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक वीडियो डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे, ये चैप्टर से हट के बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बारे में उस पर रहेगा। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। हम लोग जो पैसे देते हैं वो अंडर वाटर केबल का देते हैं। ठीक है, जो कंपनियाँ अंडर वाटर केबल बिछाती हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल टाटा नाम की कंपनी अंडर वाटर केबल बिछा रही है पूरे इंडिया में या फिर अदर कंट्री में। जैसे मान लेते हैं कि सऊदी अरब से इंडिया को कनेक्ट होना है वाया वाटर, यानी कि समुद्र के अंदर से कनेक्ट होना है, और इसके अंदर लगता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो फाइबर केबल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और समुद्र के अंदर में कोई पतला सा वायर तो डाल नहीं सकते हैं, तो मोटा सा वायर चाहिए उसको। ठीक है, तो वो तार खरीदने में या फिर लगाने में या फिर अंदर बिछाने में बहुत सारा कॉस्ट आता है, तो उसी का हम लोग को रेंट देना पड़ता है। ठीक है, दोनों देश जैसे इंडिया और सऊदी अरब का हम लोग बात करें तो दोनों देश को तो कम्युनिकेशन चाहिए ना। सऊदी अरब को भी कम्युनिकेशन मिल रहा है और इंडिया को भी कम्युनिकेशन मिल रहा है। तो हमारा जो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर करने का मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी हो, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर तार बिछाने वाली कंपनियों को कुछ रेंट पे करती हैं कि आपके तार के थ्रू मेरे पास इंटरनेट आ रहा है तो आप ये लीजिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के घर में अगर रहते हैं तो उसको हम लोग रेंट देते हैं, या किसी के सामान को यूज करते हैं हम लोग तो उसका रेंट दे देते हैं। हम लोग बहुत शादी के समय में हम लोग देखते हैं कि कहीं का मैरिज हॉल हम लोग ले लेते हैं तो उसको हम लोग उसका रेंट दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग केबल किसी का यूज कर रहे हैं किसी अदर कंपनी का, उसको हम लोग क्या करेंगे, रेंट दे देंगे। तो वो कंपनी खुद ही रेंट क्यों चुकाएगी, कंपनी तो आप ही से लेगी। मान लेते हैं दुकान कहीं मार्केट में हम लोग खोले हुए हैं, तो दुकानदार क्या करता है, किसी मकान मालिक से उसको रेंट पे ले लेता है। ठीक, तो फिर क्या करता है, वो जो उसका खर्च होता है वो फिर तो आप ही से लेता है। मान लेते हैं हेयर कटिंग का दुकान है तो आप हेयर कट कराने जाते हैं तो वो सब चार्जेस उसमें जुड़े होते हैं ना, उसका रूम रेंट तो वहीं से निकलता है। वैसे ही उस तार का जो रेंट होता है वो सब हम लोग को देना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी पैक डलवाते हैं 399, 455, ये जो भी तरह का पैक हमारे पास अभी अवेलेबल है, जियो, वोडाफोन, आइडिया, BSNL सारे का, तो उसका पैक हम लोग उसको रेंट के तौर पे देते हैं कि उस तार का रेंट जो कंपनी पे कर रही है उसको हम लोग रेंट के तौर पे देते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल्स बताएंगे तो फिर 2-3 क्लास निकल जाएगा। हम लोग इसके बारे में जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, HTML का 2 चैप्टर या 1-2 चैप्टर और होगा, वो चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द www इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेज। अब www क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ये कलेक्शन ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो लिंक डॉक्यूमेंट्स या फिर लिंक पेजेस हम लोग बोल सकते हैं। जब 2-3 पेज एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे www के अंदर में वो कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा वेब पेजेस, मोर देन 1 वेब पेजेस जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। ठीक, पहले हम लोग वेब पेज जान लेते हैं धीरे धीरे करके। अगर बाबू कोई भी तरह का दिक्कत हो, छोटा हो दिक्कत, बड़ा दिक्कत हो, क्वेश्चन जरूर पूछना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि आपको लिखना क्या क्या है इसमें। फिर कुछ मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ देना है, इसमें हर चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें हर चीज़ लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बाबू आपके पास। ठीक है, तो अगला हमारा वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, अ वेब पेज इज़ यूज टू स्टोर एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड एंड लिंक्स टू अदर वेब पेज। वेब पेज हमारा एक स्टोरेज एरिया होता है या फिर कंटेनर होता है जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। किसके रूप में, टेक्स्ट के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, साउंड के रूप में, लिंक्स के रूप में, या फिर अदर वेब पेजेस के रूप में। मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। अब हम लोग आते हैं यूट्यूब नाम के वेबसाइट। यूट्यूब भी हमारा एक तरह का वेबसाइट है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ हम लोग पिक्चर के फॉर्म में जो भी चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है या तो स्टोर करते हैं या फिर शेयर करते हैं। जैसे कि हम अगर जैसे कि आप लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है तो हम स्टोर किए यूट्यूब पे, तभी तो आपके पास जा रहा है इन्फॉर्मेशन।
अगर हम स्टोर ही नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगा कैसे। वैसे ही हमारे पास अलग अलग तरह के वेबसाइट हैं, जैसे कि मान लेते हैं गूगल पे मैक्सिमम चीज़ हम लोगों को टेक्सचुअल फॉर्म में मिलता है, या फिर पिक्चर के फॉर्म में मिलता है, फिर साउंड के फॉर्म में मिलता है, या फिर अलग अलग तरह के लिंक फॉर्म में भी मिलता है। ठीक, तो वो कहाँ होता है, वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया जाता है ना। तो गूगल भी हमारा क्या है, गूगल भी एक तरह का हमारा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, एक तरह का वेबसाइट ही है हमारा, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के वेब पेज को एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसी को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे के लाइन में हम लोग देखते हैं, अ वेब पेज इज ए फाइल रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज हमारा एक तरह का फाइल होता है जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज जो होगा अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि वेब पेज जो लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं वो मार्कअप लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में HTML बोलते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी नया होगा, इससे पहले आप लोग HTML के बारे में नहीं जानते होंगे। इस क्लास में आपको पूरा डिटेल्स HTML पढ़ना है और प्रॉपर एक वेब पेज बनाना है। ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके बाद 2 और चैप्टर आपका HTML का है। तो अब आते हैं हम लोग HTML के बारे में। आखिर HTML को हम लोग HTML किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, HTML जो हमारा है एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया था, इसको भी मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ टैग्स यूजिंग विच यू कैन bring together text, picture, sound, animations on your web page। ये एक सीरीज ऑफ टैग्स यानी कि एक टैग का सीरीज यूज करता है। अब टैग क्या क्या है इसके बारे में हम लोग आगे बहुत जल्द इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HTML का प्रॉपर बेस क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग टैग किसको बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स किसको बोलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बोलेंगे। टैग अगर मैं बता दूं आपको तो एक सेट ऑफ रूल ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ टैग्स यूजिंग विच यू कैन ब्रिंग टुगेदर टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, एनिमेशंस ऑन योर वेब पेजेस। हम लोग एक सीरीज ऑफ टैग्स का यूज़ करेंगे, एक मल्टीपल टैग्स का यूज़ कर सकते हैं और उस टैग्स के एट्रीब्यूट्स का भी। जब भी हम लोग टैग यूज़ करेंगे तो हर एक टैग का कुछ अपना अपना एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ उसका कुछ ना कुछ अपना गुण होता है। जैसे कि एक पेन है तो पेन का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, पेन का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, पेन का एट्रीब्यूट्स हो सकता है कि वो लिखने में काम आता है, उसका बिहेवियर उस तरह का है, लिखने में काम आता है वो। इसी तरह से हर एक टैग्स का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे कि कौन से टैग का क्या एट्रीब्यूट्स होता है, ये सारा कुछ हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पहले अभी हम लोग बेसिक थियोरेटिकली नॉलेज जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है अभी। और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम लोग टैग्स का यूज करके और उसके एट्रीब्यूट्स का यूज करके उसमें हम लोग टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, एनिमेशंस ये सब चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज है या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में, मार्कअप लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बात बराबर है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, मार्कअप भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, वेबसाइट तैयार नहीं करना, इसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना कि वेबसाइट हमारा किस तरह से होगा, वेबसाइट में कौन सा चीज़ कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये सारा चीज़ एडजस्ट करना HTML का काम होता है। जितने भी वेबसाइट्स हम और आप यूज कर रहे हैं अभी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML का ही यूज़ किया जाता है। बिना HTML के हम लोग वेबसाइट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीधा अगर हम लोग बना दें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमको वेब पेज बनाना है, क्योंकि हमको वेब पे एक्सेस करना है, तो वेब पे एक्सेस करने के लिए हमें वेब पेज बनाना पड़ेगा। और वेब पेज बनाने के लिए हमारे पास HTML के अलावा और दूसरा लैंग्वेज है ही नहीं जो कि हम लोग आसानी से यूज़ कर पाए। और भी कुछ लैंग्वेजेज हैं लेकिन वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इंडिया में उसका यूज़ नहीं के बराबर किया जाता है और अदर कंट्रीज में भी बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ बात की चीज़ है और आप लोग इस पर ध्यान से एक बार रीड आउट जरूर करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। नाम तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने इसका, वेब सर्वर।
नाम बहुत भारी लग रहा है, लेकिन वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर। वेब सर्वर एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। डेट अलाउ यू टू डिलीवर कंटेंट, ये आपको अलाउ करता है किसी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। डैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेट इंटरनेट। किसको एक्सेस करने का परमिशन देता है? वैसे कंप्यूटर्स को जो कंप्यूटर से सॉरी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा जो वेब सर्वर है एक तरह का कंप्यूटर है, और इसका काम क्या होता है कि कंटेंट को डिलीवर करना और रिसीव करना। कहाँ से? वैसे कंप्यूटर से जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वेब सर्वर जो हमारा है ये फिजिकल कंप्यूटर होता है या फिर वर्चुअल कंप्यूटर होता है। तो ये दोनों हो सकता है बाबू। ये फिजिकल कंप्यूटर भी हो सकता है, फिजिकल यानी कि आपके सामने में कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर का सेटअप होगा। हो सकता है कि मेरे घर में वो कंप्यूटर का सेटअप है और वहाँ से ही डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। लेकिन ऐसा रेयरली ही होता है, जब बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन जब होते हैं तब वहाँ पे ऐसा यूज किया जाता है। मैक्सिमम हमारे पास वेब सर्वर जो होता है हम लोग परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग परचेज करते हैं। वो आपने सुना होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ पैसे देने होते हैं। तो पैसे तो चलिए जो बना रहा है उसको तो देना ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को सर्वर स्पेस खरीदना होता है, ठीक है। हमारे वेबसाइट का साइज कितना बड़ा है, वेबसाइट कितना फाइल होल्ड करता है, किस तरह का वेबसाइट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वेब सर्वर कहाँ से खरीदें और कितना स्पेस का खरीदें। तो सर्वर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ कंपनियां हैं। इसके बुक में नहीं दिया हुआ बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा थोड़ा आप लोग ज़रूर लिख लिया कीजिएगा। सर्वर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी अगर इंडिया में मान लें, इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वर अगर किसी का बिकता है तो हमारा है अमेजोन का, ठीक है। अमेजॉन वेब सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, AWS सर्वर इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी का बिकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे सर अमेजॉन पे तो ये सामान वगैरह बिकता है। तो आप लोग इस गलतफहमी में न रहें कि अमेजॉन एक तरह का शॉपिंग वेबसाइट है। वो शॉपिंग का काम उसका सेकेंडरी या सबसे लास्ट वाला काम है। अमेजॉन सबसे बड़ी कंपनी है वेब सर्विसेज की, ठीक है। उसका काम है वेब सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सर्वर स्पेस प्रोवाइड कराना। तो वो क्या किया है, डेटा सेंटर टाइप का एक छोटा छोटा डेटा सेंटर अलग अलग शहरों में या फिर सैटेलाइट के थ्रू एक डेटा सेंटर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे उसका सर्वर लगा हुआ है। तो उसी सर्वर में से आपको कुछ स्पेस देता है, उस स्पेस का आपको पैसा लेता है आपसे। मान लेते हैं कि आप 10 GB स्पेस खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए 10 GB का चार्ज अमेजॉन को देना पड़ता है। वो आपको कुछ पर्टिकुलर साल के लिए देगा, जैसे कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आपको उतना स्पेस देगा, ठीक है। अगर आप फिर चाहते हैं कि उसको हम और दिन यूज करें और ज़्यादा दिन यूज करें, तो फिर आपको उसके लिए अलग से पैसे फिर देने पड़ेंगे, यानी कि उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, वेब सर्वर manages the sharing, transfer and other communication process for all the computers connected to it। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, वेब सर्वर manages the sharing, transfer and other communication process for all the computers connected to it। ये जितने भी कंप्यूटर वेब सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उसका शेयरिंग, ट्रांसफ़र और अदर जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि डेटा अगर लेना है मुझे या फिर देना है तो उसके लिए हमें वेब सर्वर सपोर्ट करता है या फिर कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है बात वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र आप सभी नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वेब ब्राउज़र एक तरह का आप लोग नॉर्मली जानते होंगे क्या, एक तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है, यही जानते होंगे। तो हम लोग वेब ब्राउज़र को वैसा नहीं बोल सकते हैं। हम लोग अगर लैंग्वेज के फॉर्म में बोलें, भाषा के तौर पे बोलें, तो वेब ब्राउज़र इज़ ए कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन यूजर्स एंड वेब सर्वर। ये हमारा कम्युनिकेशन मीडियम होता है, यानी कि बीच का माध्यम होता है, जो कि सर्वर एंड आपके कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो कैसे हेल्प करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बुक के तौर पे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र इज ए प्रोग्राम दैट कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र हमारा एक तरह का प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और इसके अलावा वेब ब्राउज़र के अलावा और कोई दूसरा इससे कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। आगे बोलता है, अ वेब ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर ए वेब पेज टू अ वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इसको वेब सर्वर को, किससे रिलेटेड, वेब पेजेस से रिलेटेड। अब वेब पेज को रिक्वेस्ट कौन भेजता है, वेब पेज को रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं, हम यूजर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग गूगल क्रोम
फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम एक तरह का वेब ब्राउज़र है, तो उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ हम लोग कुछ एड्रेस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि कोई भी एड्रेस मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग्स को हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक। तो सॉन्ग का नाम हम लोग डालते हैं, जो भी नाम हो सॉन्ग्स का वो हम लोग डालते हैं कि इस नाम का सॉन्ग्स है, इसको आप दिखाओ। तो जैसे ही वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो क्या करेगा, ये जो मान लेते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन लेके वो सीधा वेब सर्वर के पास जाएगा। एक सर्वर हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर के पास जाएगा। कौन लेके जाएगा, आपका वेब ब्राउज़र। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो हम लोग वेब ब्राउज़र में डाल लेते हैं, तो वेब ब्राउज़र हमारे सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, और ये सर्वर क्या करेगा, सर्वर वहाँ पे अपने फाइल में खोजेगा कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। यहाँ पे सारे उसके फाइल्स हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा। देन उसके बाद अगर उसको फाइल मैच कर जाता है, यानी कि फाइल में मिल जाता है, तो क्या करेगा, ये फिर रिटर्न कर देगा इस वेब ब्राउज़र को, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को लेता भी है और फिर रिटर्न भी करता है। अब ये रिटर्न करेगा तो किसके आगे दिखेगा, वेब ब्राउज़र वेब पेज पे रहता है, वेब पेज आपको दिखाई देगा, और वेब पेज पे सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। तो आपके और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम होता है हमारा वेब ब्राउज़र। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ठीक। इन रिस्पॉन्स द सर्वर सेंड्स द कॉरस्पॉन्डिंग HTML फाइल टू द ब्राउज़र। अब उस मैंने जो बताया था रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके कॉरस्पॉन्ड में या रिस्पॉन्स में वो जो हमारा सर्वर होगा वो HTML फाइल को फिर ब्राउज़र के पास रिटर्न भी करता है, जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, जो हम लोग सॉन्ग्स के रूप में मैंने आपको भी बताया था ना। अगर फाइल मैच करेगा तो उसके जवाब में वो फाइल फिर रिटर्न भी करेगा, जो भी फाइल आप खोज रहे थे, ठीक है। अब आगे है, अ ब्राउज़र कन्वर्ट्स द HTML फाइल एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। जो हमारा ब्राउज़र है वो HTML फाइल को कन्वर्ट करता है और हमारे जो भी इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं वेब पेजेस में वो आपके आगे डिस्प्ले करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास है वेब पेजेस के, वेब ब्राउज़र्स के। वो क्या हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। ये तीन हमारे सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल है, जैसे कि सफारी ब्राउज़र, UC ब्राउज़र, और भी बहुत सारे आपके पास ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। तो इन सब ब्राउज़र्स के बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम है। तो ऐसा करेंगे, इस तीन के अलावा तीन और नाम आप लोग बताएंगे, 3 या 5 नाम जरूर बताएंगे कि वेब ब्राउज़र हमारे पास क्या क्या है, 5 नाम आप लोग बताएंगे। तो हम लोग अगले क्लास में URL के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ वेब क्या होता है, ये पूरा लिख लेना है यहाँ तक। वेब पेजेस क्या होते हैं, पूरा लिख लेना है। HTML क्या होता है, पूरा लिख लेना है। वेब सर्वर क्या होता है, पूरा लिख लेना है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, पूरा लिख लेना है, और अच्छे तरीके से समझ के लिखना है। और फिर मैं इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा करूँगा, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब सर्वर क्या है, HTML क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, आप वीडियो देखिए, उसके बाद लिख के दिखाइए, और फिर अगले दिन या फिर सेम डे आज ही इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि आखिर होता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते रहने से हुआ क्या कि आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो आपको आगे काफ़ी काम आने वाला है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होगा तब आसानी से आप सभी काम को कर सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो फिर बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और आगे की ओर हमें पढ़ाई भी करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग तैयार रहेंगे URL पढ़ने के लिए। इससे पहले जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको ध्यान रखेंगे, और 5 वेब ब्राउज़र्स के नाम आपको लिखने हैं। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स के अलावा, ये नहीं लिख देना है तीनों, उसके अलावा 5 लिखने हैं। उसके बाद URL हम लोग पढ़ना है, और पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा URL से आप लोग कम से कम एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेंगे। इसको होमवर्क तौर पे आप लोग ले लेंगे आज, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेंगे, और कहाँ तक रीड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग यहाँ तक स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टू स्टार्ट HTML करेंगे। हम लोग HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। वो कैसे लिखना है वो सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में, उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद इस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।